जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और आंटी जी ने अपना नाम भी अभी बताने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अभी अपना सत्संग में अपना नाम तो नहीं शेयर कर सकती हूँ और ना ही अपनी जगह बता सकती हूँ, पर जब थोड़ा सब कुछ अच्छा होगा, मतलब जब गुरु जी चाहेंगे, तब मैं ज़रूर अपना नाम और पता भी ज़रूर बताऊँगी। शुक्राना गुरु जी, आपकी दया मेहर से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। देखिए, गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ मतलब ससुराल में, तो वहाँ पर मैं चुप चुप के गुरुजी महाराज के सत्संग को सुनती हूँ। अभी मतलब तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती और सुनती भी चुप चुप के हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। यही मेरे मालिक, मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए गुरु जी। मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। आपके तो इतने आदेश होते हैं, बार बार कहते हैं, पर मैं तो आपके बात को भी पूरा नहीं कर पाती। मेरे मालिक, मुझे माफ़ करिए, मुझ पे दया गुरु जी। अपनी सारी संगत पे दया मेहर करना, सबका भला करना मेरे मालिक। सब पे अपनी दया दृष्टि डालना गुरु महाराज जी। मेरे गुरु महाराज जी की दया से कहते हैं ना कि गुरु जी के परिवार मतलब संगत जी क्षमा करना। देखिए, मैं सत्संग सही से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ससुराल में हूँ, तो मैं चुप के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आपने सुना भी होगा सत्संग में कि गुरुजी महाराज, जब गुरुजी महाराज से कोई एक जुड़ जाता है तो गुरुजी महाराज उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। देखिए, गुरुजी महाराज ने मेरे ससुराल में भी, भले ही हमारे साथ कोई कैसा भी बुरा व्यवहार करता है, चाहे कुछ भी है, पर गुरुजी महाराज हम पूरे परिवार को ही ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को ही ब्लेस किया। मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी। मेरे मायके में तो इतनी कृपा हुई है गुरु महाराज जी की कि गुरु महाराज जी ने, जहाँ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी, कि हाँ इतनी कोशिशें कर ली थी कि मतलब बहुत बुरे जंजाल में फंसे हुए थे मेरे मायके वाले। 20 साल हो गए उन्हें। भक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं, पर पता नहीं जी, वो अपने अपने कर्म होते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म होंगे पिछले जन्मों के। इस जन्म में तो जी देखो किसी का बुरा नहीं करा, पर हाँ जी, जाने अनजाने हम मूर्ख हैं जी, बहुत गलतियाँ कर देते हैं, बहुत पाप कर देते हैं। गुरु जी महाराज की बड़ी दया मेहर रही। गुरु महाराज जी ने मेरे पिताजी को और मेरे मतलब भाई हैं, मासी का बेटा है, उन्हें अपने दर पे बुलाया, डोगरी उन्हें ब्लेस करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक दया करना मुझ पे भी, अपनी सारी संगत पे भी, आपकी सारी संगत आपके दर पे आ सके, आपके दर्शन पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा संगत जी, पता है गुरु जी महाराज जब मैसेज देते हैं वो हमसे रिलेट करते हैं, पर हम लोग मतलब इतने मूर्ख होते हैं कि हम लोग सोचते हैं अच्छा क्या ये मेरे लिए ही होगा मैसेज। कई बार ऐसा सोचते हैं। अभी मेरे पास कल ही मैसेज आया कि तेरे लिए प्रसाद भेजा है, तो मैं मन में सोच रही थी मेरे लिए प्रसाद कहाँ से आएगा, कौन है। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो राधा स्वामी जी को मानती हैं, तो वो सत्संग में गए हुए थे अपने, तो उन्होंने भेजा। फिर मेरे मन में आई कि सारे भगवान सब गुरु एक ही तो हैं। हमें तो अपने मन से अलग अलग सोचते हैं कि हाँ वो गुरु अलग है, वो भगवान अलग है, ये सब तो एक ही है, हर रूप में यही है। तो मुझे समझ आया कि हाँ गुरु महाराज जी ने अपना प्रसाद भेजा मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और संगत जी, सपने में भी गुरु जी महाराज जो सपना दिखाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए सच होता ही है किसी न किसी तरीके से। अभी मुझे कई दिन पहले एक सपना आया कि मुझे रात को सपने में पुलिस दिखाई दी। मैं सोच रही कि मैं कहीं पे खड़ी हूँ जैसे, और बहुत सारी पुलिस वाले हैं, तो मैं सोच रही मुझे पुलिस क्यों दिखाई दी है, क्या मतलब है इस सत्संग का। तो अगले दिन ऐसे ही अचानक मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि कहीं पे जाना है, तो हम लोग सब गए वहाँ पर मंदिर में। तो वहाँ पर अचानक से काफ़ी सारे पुलिस वाले आके खड़े हो गए, ऐसे ही जैसे रात को मुझे सपने में दिखाई दिया था। और ऐसे ही एक पुलिस वाला मतलब मेन था, जो उनमें बड़े ऑफिसर थे, वो मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा, मतलब उस
टाइम तो मतलब मुझे ध्यान नहीं आया, जैसे बाकी जैसे हम लोग घूमने गए थे, देखने गए थे मंदिर, तो ऐसे वो भी देख रहे थे। पर बाद में मुझे ध्यान आया कि शायद गुरु महाराज जी थे वो, जैसे वो मतलब इधर उधर घूम रहे थे, शायद गुरु जी महाराज जी थे, और होंगे भी, क्योंकि गुरु जी महाराज की इतनी महिमा है। जब सपने में मुझे वो चीज़ दिखाई तो गुरु जी महाराज जी होंगे वो ज़रूर। और जैसे बड़े मंदिर का है, मैं आज तक बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, मैंने बस वीडियो में ही देखा यूट्यूब पे, फ़ोटो जो वीडियो में चलती रहती हैं। तो ऐसे ही हम जहाँ पे गए थे वहाँ शुक्रताल में, वहाँ पर भी मतलब बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, जैसे यूट्यूब पे दिखता है हमें ऐसे ही। तो मतलब वहाँ जाके मुझे एक तरह का एहसास हुआ कि हाँ, जैसे मैं बड़े मंदिर में ही आ गई हूँ, शायद बड़ा मंदिर भी ऐसे ही होगा, वहाँ पर भी इतना ही बड़ा शिवलिंग है, ऐसे ही दिखाई देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर एक सत्संग और जी वहीं पर, जैसे मतलब कि हमें सबको भूख लगी थी, तो मैं मन में बस बोल ही रही थी कि हे महाशिव, गुरु जी को महाशिव कहते हैं, कि महाशिव भूख लगी है। तो बोलते ही जैसे ही हमने एकदम से गाड़ी रोकी दूसरे मंदिर में जाने के लिए, तो वहीं पर मतलब एकदम से एक और मंदिर पड़ता है। तो मैंने बोला कि देखो, हम पिछली बार यहाँ पर आए थे और इस मंदिर में पित्तल की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। एकादश रुद्र शिव के नाम से वो मंदिर है शुक्रताल में, आप लोग भी सर्च करके देखना, यूट्यूब पे आएगा, गूगल पे। तो अचानक से एकदम से जैसे ही उसमें एंटर करे तो महात्मा जी बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ भंडारा चल रहा था। तो उन्होंने एकदम से बोला, जैसे ही मतलब गाड़ी से उतरते तुरंत, मतलब मन में मैंने बस बोला ही था कि महाशिव भूख लगी है। तो महात्माओं ने एकदम से बोला, आओ जी आओ, खाना खाओ, खाना खाओ, भोग पाओ। तो सबके सब हम सारे जने एकदम से बैठ गए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। और कुछ जी परिवार में कुछ ऐसा ही चल रहा है, मतलब मैं घर से बोल के चलती है भगवान, तो मेरे ऊपर किसी का कोई पैसा ना खर्च होने दियो। मैं जा तो रही हूँ इन लोगों के साथ, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, पर परिवार को कहते हैं ना जी कि भाई यहाँ गुरु जी कहते हैं कि नीवे होके चलो, तो वही है सत्य मन में कि चलो किसी का अपमान ना करो, जैसे कह रहे हैं वैसे चल पड़ो। तो चली गई थी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने वहाँ भोग दिलवाया। फिर गुरु जी महाराज जैसे अपने काफ़ी सारे स्वरूप में, मतलब जैसे हमने देखे हैं उनमें तिरछी होके बैठते हैं, तो सामने से बहुत कम स्वरूप दिखाई देते हैं उनके। तो फिर जैसे ही चलने लगे तो उस समय मैं देखती रही कि हाँ, मन था मेरा पैर छूने का, पर जैसे मैं आगे को चली तो मेरे पति बोले, तो कहाँ जा रही है, क्या करना है। तो मैं फिर पीछे को हट गई, मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर जैसे गुरु जी महाराज तिरछे से होके बैठते हैं ना, टेढ़े से, तो मुझे उस समय मतलब बाद में फिर ध्यान से आया कि हाँ, गुरु जी महाराज जी थे वो, जैसे गुरु जी महाराज तिरछे से होके बैठते हैं, तिरछा देखते हैं, इस तरीके से था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कुछ काफ़ी सारी मतलब सपने में भी गुरु जी महाराज दर्शन देते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में, ओम के दर्शन काफ़ी सारी जगह देते हैं। अब तो मतलब जैसे चलते हैं कहीं पे जाते हैं तो तितली के रूप में दर्शन देते हैं, रोटियों पे ओम के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज। अच्छा संगत जी, मैं अपना और भी सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास, मतलब हर दिन हर समय हर पल हर घड़ी गुरु जी महाराज ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु मालिक, आप तो हर समय इतना ब्लेस कर रहे हो कि मैं मूर्ख तो इतना ना आपकी शुक्राना कर पाती हूँ, ना आपका मंत्र जाप कर पाती हूँ, कुछ नहीं गुरु महाराज, मैं तो आपका एक हिस्सा भी कुछ नहीं कर पाती है मेरे मालिक। आपकी इतनी दया मेरे है मेरे जैसी पापी पे, मेरे जैसी हे मेरे गुरु महाराज, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरु मालिक, आपसे बस इतनी विनती है मेरे मालिक, कुछ ऐसा पल्ला दे मेरे मालिक कि मैं आपका सत्संग बिल्कुल सबके सामने सुन पाऊँ, अच्छे से सुन पाऊँ मेरे गुरु मालिक। गुरु महाराज, मेरे भी सिर पे छत हो मेरे मालिक, भले एक कमरा ऊपर मेरे गुरु महाराज, ठोकरों की जिंदगी में गुरु महाराज अपने ठोकरों में रख ले, पर दुनिया की ठोकर ना खिला मेरे मालिक, बस इन पाप कर्मों से मुक्ति दे दे मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जल्दी कोई ऐसा पल दो मेरे मालिक कि मैं आराम से शांति से बैठ के हंसी खुशी आपका सत्संग शेयर कर पाऊँ मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पास आपके बहुत सारे सत्संग है गुरु जी, पर
आप भी जानते हैं मेरे हालत के मैं किस तरीके से आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे मालिक। जल्दी ऐसी दया करना गुरु महाराज, जो मेरे पास आपके और भी सत्संग है जो मेरे जी और मैं आप हर दिन ब्लेसिंग दे रहे हो, मैं उनको अच्छे से शेयर कर पाऊँगा। जय गुरु जी। बिना डरे बिना छुपे गुरु महाराज अच्छे से आपके सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। गुरु जी माफ करना, मैं मूर्ख देखा, आपका मंत्र जाप करना मैं भूल गई। जय गुरु जी। हे मेरे मालिक, अपनी सारी संगत का भला करियो गुरु जी महाराज, सारी दुनिया का भला करियो, सारी दुनिया का भला करना गुरु जी। गुरु जी इतनी सद्बुद्धि देना कि बस जिन्होंने हमारा बुरा करा हम उनके बारे में भी अच्छा सोच सके मालिक, क्योंकि ये मन इतना पापी है गुरु जी। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा करता, हमारा मन भी उनके बारे में ऐसे ही सोचता है कि हाँ उनके साथ भी गलत हो, पर गुरु महाराज नहीं है, वो आपकी संगत बन गई है गुरु जी। तो ऐसे विचार मन में लाए मेरे मालिक, सद्बुद्धि थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आपने सुना आंटी जी का सत्संग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरु जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबके घर में खुशियां लाएं, सबकी ज़िंदगी जो है वो वाह वाह हो जाए। तो जैसे तो कहते भी हैं ना कि संगत जी की कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जी हाँ संगत जी, अगर गुरु जी की अनुकंपा हो जाए तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो जो भी हमारी मुश्किल होती है वो गुरु जी ही हल कर सकते हैं। गुरु जी क्या है जो गुरु जी नहीं पूरा कर सकते। तो संगत जी हमें अपना जो विश्वास है हमें गुरु जी पे बनाए रखना है। तो संगत जी अब हम अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।